कक्षा 7 गणित का अध्याय 8 व्यंजकों की गुणनफल और सर्वसमीकाओं पर आधारित है। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ या बहुपदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुणा किया जाता है और गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर अभ्यास 8B के क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें कह रहा है कि एक विकास खंड में 5x+3 विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5x-3 बालिकाएं बढ़ जाती हैं, तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या बात दी गई है। सबसे पहली बात यहाँ पर दी गई है कि एक विकास खंड में 5x+3 विद्यालय में, तो विकास खंड में विद्यालय कितने विद्यालय हैं। यहाँ पर विद्यालय यह बराबर है 5x+3 5x+3 विद्यालय है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में 5x-3 बालिकाएं बढ़ जाती हैं, तो स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में बढ़ी बालिकाओं की संख्या यह बराबर है 5x-3 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा करा तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए विकास खंड में बढ़ी बालिकाओं की संख्या यह बराबर हो गया विकास खंड में विद्यालय कितने विद्यालय हैं गुणे प्रत्येक विद्यालय में बढ़ी बालिकाओं की संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा विकास खंड में विद्यालय यह है 5x+3 इंटू और प्रत्येक विद्यालय में बढ़ी हुई बालिकाओं की संख्या यह बराबर है 5x-3। अब यहाँ पर देखिए अब यह भी बहुपद है और यह भी बहुपद है, तो इस बहुपद के पहले पद का इसके समस्त पदों में गुणा करेंगे, इसके बाद दूसरे पद का इसके समस्त पदों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 5x इंटू 5x, ये हो गया 5x इंटू 5x, फिर 5x का गुणा -3 के साथ, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये हो गया माइनस, और ये हो गया 5x इंटू 3। फिर देखिए 3 का गुणा आप करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया प्लस और प्लस है, तो +3 इंटू और 5x, 3 इंटू 5x। फिर देखिए बेटा यहाँ पर ये हो गया प्लस और माइनस, +3 और -3, तो माइनस हो गया, ये हो गया 3 गुणे 3, और यह बराबर हो गया यहाँ पर 5x इंटू 5x, तो पहले 5 और 5 का गुणा, ये बराबर हो गया 25, फिर x और x का गुणा x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर ये 5x इंटू 3, तो 5 का गुणा 3 के साथ, 5×3 15 -15x। फिर देखिए 3 और 5 का गुणा 5×3 15 15x। ठीक, अब फिर यहाँ पर हो गया -9, तो अब यहाँ पर देखिए +15x है और -15x है, -15x +15x, तो ये कट गया
अब ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस 9, और यह बालिकाओं की बढ़ी हुई संख्या है, बालिकाओं की संख्या जो एक विकास खंड में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रश्न को हम सर्वसमीका की सहायता से भी निकाल सकते हैं। सर्वसमीका हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया गया था 5x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 3। अब यहाँ पर यह a के बराबर है और यह b के बराबर है, यहाँ पर यह a के बराबर है और b के बराबर है, तो ये हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये हो गया सूत्र से 5x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यह बराबर हो गया 25x स्क्वायर माइनस 9 के। तो आप अभी सर्वसमीका नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए हम सामान्य गुणनफल ज्ञात करेंगे, और जब सर्वसमीकाएं पढ़ लेंगे तो इसका उपयोग करके भी आप कई प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे।